बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर डाकू शाहिद लुंड जो है बहुत ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है और पाकिस्तान की तारीख में हम पहली दफ़ा देख रहे हैं कि लोग किसी डाकू के मारे जाने पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं। ये डाकू एक अपनी नौयत का अलग डाकू था। ये एक यूट्यूबर भी था, ये एक टिकटॉकर भी था, ये इमरान खान का हमायती भी था और इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज थी। लेकिन डाकू तो फिर डाकू ही होता है। दरअसल उसने बहुत अरसे से वो कच्चे का डाकू था, लेकिन वो पक्के के राज बता रहा था, यानी कि वो सिस्टम के अंदर लोगों को बेनकाब कर रहा था। वो पुलिस के जो किरदार है, इसके अंदर जो वडेरों का किरदार है, वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वो गाहे बगाए वो लेके आ रहा था और वो बहुत सी इंफॉर्मेशन ऐसी लेके आया जो कि पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर आई और उसके बाद कच्चे के डाकू का ये यूट्यूब चैनल भी तवज्जो का मरकज बन गया। अब शाहिद लुंड जो कि 28 साल का था, उसको मारने के लिए ये बात बहुत पहले से शुरू हो गई थी कि अब ये जो मीडिया पे आ गया और सोशल मीडिया पे आके लोगों के बारे में बातें कर रहा है, अब इसका बचना शायद मुश्किल हो। अब जो सबसे ज्यादा बात उसकी मशहूर हुई कि जब उसके सर की कीमत 1 करोड़ रुपया रखी गई तो उसने महकमा दाखिला को, यानी जो नंबर उसके ऊपर लिखा हुआ था, पहले नंबर पर लिस्ट के ऊपर शाहिद लुंड का नाम था और जो नंबर उसके ऊपर लिखा हुआ था, शाहिद लुंड ने उसको फोन किया, उसकी वीडियो बनाई और उससे गुफ्तगू की, उस शख्स से गुफ्तगू की और उसको बताया कि मेरा नाम शाहिद लुंड है और आपने मेरा नाम पहले नंबर पे रखा हुआ है। उसने वहां पे पुलिस को अपना एतराज रिकॉर्ड करवाया और उस वीडियो को फिर जारी किया और उसके अंदर वो उनको कहता है कि जनाब आपको पता है कि ये सारे का सारा मामला क्या है, ये सारे सिंध के लोग हैं, आपने सारे पंजाब के लोगों का नाम डाल दिया है, आपको मेरा खानदानी पस मंजर भी पता है, आपको मेरी दुश्मनियों के बारे में भी पता है, तो आपने ये क्यों किया। तो वहां से दूसरी तरफ से ये जवाब आता है कि आपका एतराज जो है हम आला हुकाम तक पहुंचा देंगे, हमें जो कहा गया था और जिस तरीके से कहा गया है वही हमने किया है, इसके अलावा हम मजीद और कुछ नहीं कर सकते। अब शाहिद लुंड का जो वाकया है वो इस तरीके से पेश आया उसकी हलाकत का कि कहा ही जा रहा था कि उसका ही एक साथी, उसकी बरादरी का बंदा उमर लुंड, जिसकी वीडियो भी जारी हुई है और उस वीडियो के बारे में मैं आपको भी तफसील से बताता हूं कि उस वीडियो के अंदर क्या है। अब जो शाहिद लुंड था वो 10 से 12 लोगों के साथ एक तकरीब में गया और कहा ही जाता है कि एक खुफिया मनसूबाबंदी के तहत अलीपुर के एक आला पुलिस अफसर ने उमर लुंड के साथ मिलके ये सारी की सारी हिकमत अमली बनाई और उसके अंदर उसके अलावा और बहुत से डाकू भी वहां पे बुलाए गए। प्लान ये था कि एक ही झटके में सबको साफ कर दिया जाएगा, लेकिन उमर लुंड जब उसने वहां पे फायरिंग की, ये तकरीबन जमालदीन के करीब का ये वाकया है और जब 7:15 बजे के करीब ये वाकया पेश आया और जब उसने फायरिंग की तो उसकी जो AK-47 है उसके अंदर गोली फंस गई, जिसकी वजह से सिर्फ शाहिद लुंड जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठा, जबकि जो उसके दीगर साथी थे वो इसके अंदर बच गए। जबकि जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है उसके मुताबिक उसके पास एक रॉकेट लॉन्चर भी था। जब उसने रॉकेट लॉन्चर चलाने की कोशिश की तो उसकी पिन फंस गई और उसके बाद जो है उमर लुंड जो है वहां से भाग गया। जब उमर लुंड वहां से भागता है तो भाग के सबसे पहले वो पुलिस वालों के पास पहुंचता है और उसकी ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। वो आता है और आके कहता है और वो अपना सारा बताता है तफसील कि जी एक गोली फंस गई सी थे, फलां हो गया थी, नहीं तो नाम लेता दो कि वो भी आज लगा जाना था, वो भी आज लगा जाना था। और उसके बाद फिर वो पुलिस वालों को कहता है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सामने वो अपना एक छोटा सा बच्चा दिखाता है तकरीबन 14-15 साल का कि ये मेरा बेटा है और उसके बाद उसने कहा कि मेरे भाई भी हैं, तो उनका ख्याल रखें। और इस तरीके से ये सारी की सारी वीडियो जो है मंजर आम पे आई। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन हमें मिली उसके मुताबिक उमर लुंड को जो है एक तरह से इस्तिस्ना दी गई है कि उसके मुकदमात खत्म कर दिए जाएंगे, उसके घर वालों को सिक्योरिटी दी जाएगी और अब तक की जो इंफॉर्मेशन है उमर लुंड के घर पे भारी नफरी जो है पुलिस की वो तैनात कर दी गई है। अब जो दुश्मनी का वाकया है इसका 2013-2010 से शुरू हुआ था और 10 साल से ये इस ऑक्यूपेशन के अंदर था। इमरान खान का ये बहुत बड़ा हामी था और अक्सर इमरान खान की हमायत किया करता था और बताता था कि मुझे इमरान खान क्यों पसंद है और सिस्टम के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, वडेरों के खिलाफ जो है वो सारी इंफॉर्मेशन दिया करता था। अब जब उससे ये पूछा गया कि जनाब आप क्या क्या मसला है, क्यों ये सारे का सारा कच्चे का मामला
जो है यहाँ पे डाकू वगैरह हैं और ये सारे का सारा आप लोग ताइवान का काम करते हैं। तो उसने कहा कि जो पुलिस और वडेरे हैं वो मिलके हमारा ऐसे शिकार करते हैं जैसे कोई परिंदों का शिकार करे। शाहिद लुंड के मुताबिक वहां पे कच्चे के इलाके में 700 एकड़ जमीन जो है वो उनके कबीले की है और वो कहता हम यहाँ पे काश्त भी करते हैं, हम यहाँ पे मेहनत भी करते हैं, हम यहाँ पे सारे काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है हम ही यहाँ पे डाकू हैं। जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो उन्होंने किया होगा, लेकिन उनका ये कहना है कि यहाँ पे एक खानदानी मसला होता है और उस खानदानी मसले के ऊपर तकरीबन 20 से 25 लोगों के खिलाफ FIR काट दी जाती है और पुलिस जो है उसको पैसा बनाने का जरिया समझती है और 5-5 लाख रुपया फी बंदा वसूल करती है। शाहिद लुंड की एक जो ऑडियो अभी लीक हुई है उसने एक सहाफी को वो वॉइस मैसेज किया था, क्योंकि उस सहाफी ने उससे स्कूल बनाने का, उसके इलाके में स्कूल बनाने का वादा किया था। उसके अंदर शाहिद लुंड कहता है कि जनाब हमारे इलाके के लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, आपने स्कूल का वादा किया है, मैंने ये बात अपने इलाके के लोगों से कह दी है, खुद मेरे अपने इलाके के अंदर 35 बच्चे हैं। उसने अपना भी बताया कि मेरे अपने भी 5 बच्चे हैं और उसने कहा कि 1-1, 1.5 किलोमीटर के ऊपर कुछ और बस्तियां भी वहां पे मौजूद हैं जहां पे बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूलों में जाना चाहते हैं, लेकिन यहां पे स्कूल मौजूद नहीं है। शाहिद लुंड जो है वो मार दिया जाएगा, इसकी पेशन गोई सोशल मीडिया पे कई लोग बार बार कर रहे थे, क्योंकि वो पुलिस अफसरों को बेनकाब कर रहा था, वो वडेरों को बेनकाब कर रहा था और यहां तक कि वो आईनी तरमीम पे बिलावल और दीगर के ऊपर भी तनकीद कर रहा था। अब यहां पे हमने ये देखा है कि बगैर वजह जाने जो है वो ये कहता है कि जी मेरे ऊपर मुकदमात किए गए और दीगर चीजें की गई, लेकिन उसके ऊपर तकरीबन 28 मुकदमात हैं। जब उससे पूछा गया कि आप असला कहां से लेते हैं तो उसने कहा कि जनाब पुलिस वालों से लेते हैं, हमारे दरमियान में दरिया है, सामने चौकी है, हम आवाजें मार के लोगों उनसे बातचीत करते हैं और हमें जो असला चाहिए होता है तो हमें असला मिल जाता है और हम पुलिस को जो है वो पैसे दे के और वो सारा कुछ करते हैं। उसने अपना यानी अपने इलाके का बताया कि जनाब मैं रुझान कच्चे से हूं, यहां पे लुंड कबीला है, इमरानी कबीला है, लखानी कबीला है, सखानी कबीला है, कोई एक बंदा बता दे कि हमने कभी तवान के लिए किसी बंदे को उठाया। और ये दीगर इलाकों के डाकू, सिंध के डाकू और दीगर लोग करते हैं। और उन्होंने कहा कि जो मेरे ऊपर FIRs हैं ये वडेरों ने और पुलिस के टाउटों ने मिल के मेरे खिलाफ वहां पे दर्ज करवाई हुई हैं। और असले के हवाले से उसने कहा कि मेरे पास यहां पे कौन सी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं जो मैं यहां पे असला बनाऊंगा, ये असला सारे का सारा हमें इसी तरीके से पैसा दे के मिल जाता है। स्कूल की ख्वाहिश उसके दिल में थी और उसके लिए वो बहुत ज्यादा एक्टिव भी था, सहाफियों से उसने राब्ते भी किए थे और उसका ये कहना था कि आमतौर पे लोग जो हैं यानी जो पुलिस वाले हैं वो हम लोगों को ही खत्म करने के लिए हमारा ही टैक्स का पैसा लेके और वो खा जाते हैं। और उसने कहा कि हम काश्तकारी करते हैं और ये क्या वजह है कि जब भी फसल उठाने का मामला आता है, जब भी फसल कच्चे के अंदर तैयार होती है तो ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है और वो फसल किसकी जेब में जाती है, इस हवाले से भी उसने जो है बात की हुई है। और उसका जो YouTube चैनल है उसके तकरीबन 20,000 सब्सक्राइबर हैं, उसने 78 वीडियोस बनाई हैं, जबकि वो टिकटॉक के ऊपर भी मौजूद था और टिकटॉक के ऊपर तकरीबन उसकी कई वीडियोस ऐसी हैं जिसमें मिलियन व्यूज जो हैं वो उसको मिले हुए थे। अब जो मंसूबाबंदी के बारे में कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि ये पुलिस ने एक खुफिया मंसूबा बनाया था और उमर लुंड को जो है वो अपने सरबराह को कत्ल करने की टास्क दी गई थी। अलीपुर के एक आला पुलिस अफसर ने ये सारे का सारे उसको यकीन दहानियां करवाई थी और उसको कहा था कि हम आपको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। सारे का सारा मंसूबा, उसकी तकरीब का इनकाद, ये सब कुछ पुलिस की सुपरविजन में हुआ। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये राइफल की जो गोलियां वगैरह फंस गई थी, अदरवाइज ये बहुत कुछ जो है इसी के अंदर साफ हो जाना था और पुलिस जो है इसको बड़ी कामयाबी करार दे रही है। इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो फीडबैक आ रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये कच्चे का डाकू था लेकिन ये पक्के के राज जो है वो लीक कर रहा था, इस वजह से
इसको मार दिया गया। बहरहाल ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है और इस इंफॉर्मेशन के पीछे मैं मजीद लगा हुआ हूं और वहां के लोकल सहाफियों से और दीगर लोगों से मैं राब्ता कर रहा हूं। इस हवाले से मैं इंशाल्लाह आपको जल्द ही कच्चे के डाकुओं के हवाले से भी इंफॉर्मेशन लाऊंगा और खास तौर पे ये शाहिद लुंड के हवाले से भी मजीद आपको इंफॉर्मेशन दूंगा, ताकि आपका इस हवाले से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि ये कौन था, इसको क्यों मारा गया, इसके पीछे क्या वजूहात थी, क्या ये सिस्टम का शिकार हुआ, क्या ये मासूम था या वाकई ये इसके जो किरदार था या इसका जो इकदाम थे वो बहुत घिनौने थे। इस हवाले से हमारी वीडियोस आती रहेंगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। आइंदा तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफिज।